people are now having a situationship. They are not in relationships actually, they are having a situationship, and this was a term which was introduced to me by my son, who is around 20 years old. उन्होंने मुझे बताया कि there is something called situationship, and I was thinking, what's that? I have learned about friendship, we have learned about kinship, we have even know about relationships, and what is this situationship? तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि आज लोग रिलेशनशिप में नहीं है. द टॉक्सिक थिंग्स आर ऑल हैपनिंग इन दैट सिचुएशनशिप. सिचुएशनशिप इज समवेयर वेयर यू आर नॉट श्योर दैट यू वांट टू गो इनसाइड और या आपको निकलना है. लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें हम हमेशा एक डिसीजन पे अटल रहते हैं. कई बार होता है, हम इंसान हैं, हमारा डिसीजंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, राइट. आज का जनरेशन जो है, उन्होंने वो जो डिसीजन चेंजिंग थिंग है ना, उसी चीज को ही बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है. एंड दैट इज द रीजन वो आज रिलेशनशिप नहीं कहते उसको, वो लोग सिचुएशनशिप कहते हैं. बिकॉज उन्होंने खुद ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली that they are not into a relationship, they are in a situationship. आपने खुद डाला है अपने आप को सिचुएशन में, आपने खुद अपने आप को रिलेशन में डाला ही नहीं. then how come it is toxic or it is good for you? until and unless आप एक रिलेशन के अंदर आते हो, एक दूसरे को जानते हो, जब तक आप दोस्त नहीं बनते हो एक दूसरे का, तब तक आप एक्चुअली जानते ही नहीं हो एक दूसरे के बारे में. एंड दैट इज वेयर द टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस. क्योंकि जब हम कहते हैं ना, जैसे आप सोचो कि आप और मैं दोस्त हैं, ओके, तो हम गुस्सा भी होते हैं एक दूसरे को, हम गाली भी देते हैं एक दूसरे को, एंड सेकेंड मोमेंट में चल मूवी देखने जाते हैं, वी जस्ट फॉरगेट कि क्या हुआ था क्या नहीं. बट द मोमेंट मैं इस रिलेशन को कोई नाम ही नहीं देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये रिलेशन को क्या नाम देना है, दैट टाइम मुझे पता भी नहीं है ना कि मुझे हक है क्या आपको गाली देने का, और मैंने आपको गाली दे भी दिया, आप श्योर नहीं हो ना कि आप गाली सह के लोगे या नहीं. क्योंकि जो पहला स्टेप है कोई भी रिलेशन में इज फ्रेंडशिप. अब देखना, हर माँ बाप भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम हमें बता नहीं सकते, अरे हम दोस्त नहीं हैं. दैट मीन्स हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि दोस्ती कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रिलेशन ऐसा है जो आप कमाते हो खुद, राइट. वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है. ब्लड रिलेशन में तो आपके पास कोई से ही नहीं है, आपको तो सब विरासत में मिला है, तो आपको उस चीज का उतना क्या बोलते हैं, यू डोंट वैल्यू इट दैट मच, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड ऑल. बट दोस्ती में क्या होता है ना, यू चूज योर फ्रेंड्स, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जनरेशन को सिर्फ नहीं, मैं बोलूँगी यूथ को सिर्फ नहीं, आई विल टेल कि आज का जो हमारा हेक्टिक लाइफ है, इस लाइफ में जो इंसान डेली काफ़ी सारे लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड डील कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम एंड ऑफ कोर्स देयर पार्टनर्स, आई डोंट नो वेदर यू इन अ रिलेशनशिप और अ सिचुएशनशिप, एटलीस्ट बी इन अ फ्रेंडशिप. क्योंकि उनके लिए, उस इंसान के लिए और एक चैलेंज ये नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करे दैट ही और शी एक्चुअली हैज अ पार्टनर और नॉट, राइट. टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि ये सारे टर्म्स पहले था नहीं, ये सारे टर्म्स नया आ रहा है, तो ऐसा क्या है कि हम ये टर्म्स को इतने बड़े नाम दे रहे हैं एंड ऑल. द थिंग इज, गुस्सा आना, चिल्लाना, झगड़ा होना इज नॉट टॉक्सिक. टॉक्सिक तब है जब आप बात करना बंद कर देते हो, जब आप वो साइलेंस मेंटेन करना स्टार्ट करते हो, दैट इज व्हाट टर्न्स टू बी टॉक्सिक. क्योंकि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो. व्हेन यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, आपका एक्सप्रेशंस, आपका जो भी तकलीफ है वो अंदर दब जाता है, और कोई भी चीज़ अगर वो स्टैटिक हो जाता है, अगर वो उसका कोई आउटबर्स्ट नहीं है, उसको वो अगर कहीं पे भी फ्लो करने का जगह नहीं मिलेगा, वो सड़ जाएगा, वो फीलिंग सड़ जाएगा, एंड दैट इज वेयर द थिंग्स गेट टॉक्सिक. The best part of anything in life is the relationships, the friendships you have.